बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर अहमद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ हम देखते हैं जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। इनको इंशाल्लाह फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हम अभी प्रूफ भी करेंगे। दूसरा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला होता है जो कि आपके पास है माइनस साइन एक्स। नंबर थर्ड आपके पास होता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स बाय डी एक्स जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपके पास फोर्थ फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स बाय डी एक्स जो कि इक्वल टू होता है आपके पास सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। नंबर 5 पर आपके पास फार्मूला मौजूद होता है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स बाय डी एक्स जो कि इक्वल टू होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। और नंबर 6 पर फार्मूला मौजूद होता है डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स बाय डी एक्स जो कि इक्वल टू होता है आपके पास माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास 6 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। अब हम इन्हें जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है इक्वल टू होता है कॉस एक्स के। इसे हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आपने इंक्रीमेंट लेना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि यहाँ पर x मौजूद है। अच्छा, इसके बारे में भी सुन लें आप कि जब आप डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे होते हैं तो उस वक्त ये जो आपके पास वेरिएबल x है इसकी मेजरमेंट जो है वो रेडियन में होती है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। उसके लिए आप बेटा सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू है साइन एक्स के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ले लेते हैं दोनों वेरिएबल्स में, डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी। तो टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स y प्लस डेल्टा वाई, दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है x प्लस डेल्टा एक्स और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने दोनों इक्वेशंस को माइनस करके सिंप्लीफाई करना है। नाउ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी y प्लस डेल्टा वाई माइनस y और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस किया जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब बेटा y माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाता है और डेल्टा y इक्वल्स टू, जैसे आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 में आपने 10.4 में सम टू प्रोडक्ट या डिफरेंस टू प्रोडक्ट के फार्मूलाज पढ़े थे, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा जो कि इक्वल्स टू होता है आपके पास 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब बेटा इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपने इसे जो है वो एक्सपेंड कर देना है और फार्मूला के मुताबिक अल्फ़ा की जगह पर है x प्लस डेल्टा एक्स और बीटा की जगह पर आपके पास x है। तो इसी फार्मूला की अगर राइट हैंड साइड में आप अल्फ़ा की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें और बीटा की जगह पर आप x पुट कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लिखते हैं आप 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर है x प्लस डेल्टा एक्स और बीटा की जगह पर x है, डिवाइडिंग बाय 2। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स और बीटा की जगह पर x डिवाइडिंग बाय 2। मज़ीद आगे आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 2 कॉस x प्लस एक्स आपके पास होता है 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 और यहाँ पर x माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास आ जाता है साइन डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय 2। उसके बाद आपके पास है डेफिनेशन का
या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का थर्ड स्टेप, जिसके अकॉर्डिंगली आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट लिया था उससे बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, उसमें लिया गया इंक्रीमेंट आपके पास है डेल्टा x, उससे अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। लेफ्ट हैंड साइड को भी आप डिवाइड करते हैं और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी डिवाइड किया जाता है, जो कि आपके पास है 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2 डिवाइडिंग बाय आपके पास है डेल्टा x। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आप जो है वो, क्योंकि फाइनल जो स्टेप होता है यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का, उसके अकॉर्डिंगली आपने लिमिट देनी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0। तो जब हम इसे लिमिट अप्लाई करेंगे 0, हमारे पास ये जो डेल्टा x नज़र आ रहा है cos 2x प्लस डेल्टा x में, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट 0 पुट करते हैं तो ये आपको 0 आंसर देगा, बाय में भी 0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में सैंडविचिंग थ्योरम से प्रूफ किया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है, यानी कि उस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो साइन का एंगल हो वही उसके डिनोमिनेटर में आ रहा हो। अब यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो आपके पास है डेल्टा x बाय 2, तो इसके डिवाइड में भी अगर आपके पास डेल्टा x बाय 2 आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जब आप इसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखें, इसके नीचे डेल्टा x बाय 2 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, डेल्टा x तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाय में 2 कहाँ से आएगा, इस 2 को हम अगर इन्वर्स कर दें और नीचे ले आएँ तो आपके पास ये हो जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में ये वाला डेल्टा x और उसके डिवाइड में ये 2 आ जाता है इन्वर्स होकर। अब लास्ट स्टेप जो होता है आपके पास, उसके मुताबिक आपने लिमिट जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल का 4th स्टेप। नाउ जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिया था इंक्रीमेंट, उसको आप 0 लिमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाय 2, और डिवाइड में भी आपके पास डेल्टा x बाय 2 बाय लेबनिज के मुताबिक ये आपके पास हो जाता है dy बाय dx। और दूसरी तरफ जहाँ पर डेल्टा x मौजूद है आप लिमिट अप्लाई करते हैं 2x प्लस 0 बाय 2 इंटू बाय द थ्योरम, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है लिमिट्स के चैप्टर में, बाय द थ्योरम ये इक्वल टू हो जाता है 1 के। थ्योरम मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। थ्योरम था आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। अब बेटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। cos आपके पास ये 2x बाय 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास cos x आ जाता है यहाँ पर dy बाय dx। शुरू में अगर आप देखें यहाँ पर तो y आपने साइन के इक्वल रखा हुआ है, तो बेटा इन द लास्ट हेंस डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इक्वल टू आ जाता है cos x के। तो ये हमारा पहला जो फार्मूला था वो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने प्रूफ किया। सिमिलरली आप जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जो cos फंक्शन है इक्वल टू होता है माइनस साइन x के। ये दूसरा फार्मूला आपने सिमिलरली जो है वो प्रूफ करना है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अब है बेटा आपके पास थर्ड फार्मूला, कहते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फंक्शन है ना वो इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर x के। तो इसे भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके लिए आप इसको भी लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू आपके पास टेंजेंट x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं।
टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप y प्लस डेल्टा y और दूसरी तरफ आपके पास टेंजेंट x प्लस डेल्टा x, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। और सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंगली आपने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करके सिंप्लीफाई करना होता है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड में से आप माइनस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में से आप माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड को। टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x, ये बेटा y माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाता है, और डेल्टा y इक्वल्स टू, आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन टेंजेंट है वो साइन बाय कोस होता है, यानी कि इसको अगर आप चाहें तो साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेंजेंट x यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइन x ओवर कॉस x। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। जब ये डिफरेंट हों और एलसीएम लिया जाए तो ये cos x इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा नीचे, और cos x प्लस डेल्टा x इस साइन x से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा बाय एलसीएम मेथड। तो यहाँ लिखते हैं आप साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। अब अगर आप गौर करें तो चैप्टर नंबर 10 में आपने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था, जिसकी डिडक्शन में कुछ फार्मूलाज हमने प्रूफ किए थे, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10। तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इक्वल्स टू होता है आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप गौर करें तो इस फार्मूला की राइट हैंड साइड हमारे पास बन रही है यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, इस तरह कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूले को अगर आप इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो ये इक्वल टू होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो हमारे इस स्टेटमेंट के मुताबिक बनता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर है x प्लस डेल्टा x और आपके पास बीटा की जगह पर है x। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, आपने इसे इनक्लोज किया, बंद किया, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। डिवाइड वाली वैल्यू को सेम लिखेंगे आप, यानी कि कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स में x माइनस x से कैंसल आउट हो जाता है, और आपके पास डेल्टा y इक्वल टू आ जाता है साइन डेल्टा x, और डिवाइड में है आपके पास कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। फर्स्ट प्रिंसिपल का थर्ड स्टेप, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, दोनों तरफ आप डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, दूसरी तरफ आपके पास साइन डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। इसे मज़ीद चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं साइन डेल्टा x डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। इस डेल्टा को इससे आप डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। लास्ट स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल का, अप्लाइंग लिमिट on both sides by delta x approaches to 0, applying limit delta x approaches to 0 on both sides, फोर्थ स्टेप ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये आपके पास आ जाता है लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, दूसरी तरफ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x approaches to 0, और ये है आपके पास साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। बाय लेबनिज ये आपके पास इक्वल टू हो जाता है dy बाय dx, और दूसरी तरफ बाय द थ्योरम, जो भी आपने लास्ट टाइम एक फार्मूला प्रूफ किया उसमें भी आपने सैंडविचिंग थ्योरम को जो आप अप्लाई किया, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है 1 ओवर यहाँ पर डेल्टा x की जगह पर आ जाता है 0 इंटू कॉस x।
और ये बेटा आपके पास आ जाता है 1/cos x इंटू cos x, यानी कि 1/cos² x हो जाता है ये। और आपके पास dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 1/cos² x sec² x। इन द लास्ट y जो आपने शुरू में सपोज किया था टेंजेंट x, उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, लिखते हैं हिंस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x बाय dx इक्वल टू है sec² x के। यानी कि आपने थर्ड फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ किया, जिसके अकॉर्डिंगली जो डेरिवेटिव है टेंजेंट फंक्शन का वो इक्वल टू होता है sec² x के। सिमिलरली बेटा आप प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि जो डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x है बाय dx वो इक्वल टू होता है माइनस कोसेकेंट² x के। ये सिमिलरली जैसे अभी आपने टेंजेंट का फार्मूला प्रूफ किया था उसी तरीके से इसे आप प्रूफ करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन फार्मूला आपके पास कि जो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट x है वो इक्वल टू होता है आपके पास सेकेंट x इंटू टेंजेंट x। देखिए मैं ये फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करवा रहा हूँ आपको, बुक में इस तरह से नहीं होंगे, ठीक है, उसने डायरेक्ट इनको कर दिया, लेकिन अगर बोर्ड में वो पूछ लेता है हमसे कि इसको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ करें तो देन आपको ये प्रूफ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बेटा यहाँ पर उसी तरीके से जैसे लास्ट टू फार्मूलाज को आपने प्रूफ किया, आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू है आपके पास सेकेंड x, और अगर आप चाहें इसे तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/cos x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स y प्लस डेल्टा y 1/cos x प्लस डेल्टा x, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाता है, और राइट हैंड साइड में 1/cos x प्लस डेल्टा x माइनस 1/cos x। स्टूडेंट्स y माइनस y से कट जाता है और डेल्टा y आपके पास इक्वल्स टू आ जाता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, वो क्या आपके पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एलसीएम मेथड से, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x। अब आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर में 10 एक्सरसाइज 10.4 में सम टू प्रोडक्ट के फार्मूलाज पढ़े थे, जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास था कि cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा इक्वल्स टू होता है -2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इस फार्मूला को नॉमिनेटर पर अप्लाई करेंगे आप और इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। नाउ डेल्टा y इक्वल टू आपके पास आ जाता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पर स्टूडेंट्स आपके पास x और बीटा की जगह पर है x प्लस डेल्टा x बाय 2, और इसी तरह आपके पास आ जाता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि x माइनस x प्लस डेल्टा x बाय 2, और डिनोमिनेटर में है आपके पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। अब यहाँ पर आपने इन दोनों x को ऐड करना है और यहाँ पर आप ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो करते हैं जी हम, डेल्टा y इक्वल टू है आपके पास -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 हो जाता है ये, इंटू यहाँ पर आप ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास x माइनस डेल्टा x बाय 2, होल के डिनोमिनेटर में आपके पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास ये x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाता है, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 2 इंटू साइन माइनस डेल्टा x बाय 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है cos x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ही चैप्टर नंबर 10 में डिडक्शन में मैंने बताया था फंडामेंटल लॉ की कि जो साइन है वो ऑड फंक्शन होता है,
यानी कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो वो उसे बाहर शिफ्ट कर देता है। इस बात को हम प्रूव कर चुके हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में। तो अब अगर यहाँ पर साइन के एंगल में जो माइनस आ गया है, जब ये इसे बाहर शिफ्ट करेगा तो वो इससे आकर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 होल के डिवाइड में आपके पास है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब लास्ट स्टेप है, आपने यहाँ पर थर्ड स्टेप है आपके पास, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड आपने कर देना इसको डेल्टा एक्स से। नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये आपके पास हो जाता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और डिवाइड में आपके पास स्टूडेंट्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अब जब लास्ट स्टेप आप जिसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए अगर आप 0 डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 0 बाय समथिंग सब 0 हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप सोचते हैं कि यार फर्स्ट चैप्टर में वही बात आ जाती है जो आपने मैंने पहले भी आपको बताया, सैंडविचिंग थ्योरम से प्रूफ किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। अगर हम उस थ्योरम की तरफ इसे लेकर जाएं तो इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा x बाय 2 आना चाहिए। तो डेल्टा x भी मौजूद है इसके डिनोमिनेटर में और इस 2 को अगर इन्वर्स करें तो वो इस डेल्टा x के नीचे आ सकता है। यानी कि इस तरीके से अगर आप इसे लिखना चाहें 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय 2 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर डेल्टा एक्स, याद जाता है। इस 2 को इन्वर्स करके इसके नीचे ले आते हैं हम यहाँ पर बाय 2 और होल के डिनोमिनेटर में है आपके पास कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जो लास्ट स्टेप है आपका, लिमिट अप्लाई करते हैं आप, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स इसको हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और राइट हैंड साइड में भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये है आपके पास साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और है आपके पास साइन डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर में भी आपके पास डेल्टा एक्स बाय 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी लिमिट को अप्लाई किया जाता है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बाय लेबनीज ये आपके पास इक्वल टू हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी तरफ जहाँ डेल्टा एक्स मौजूद है वहाँ पर आप लगा देते हैं 0 बाय 2 और बाय द थ्योरम ये आपके पास इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस एक्स प्लस 0 डेल्टा एक्स की जगह पर 0 इंटू कॉस एक्स और ये आपके पास आ जाता है साइन 2x ओवर 2 डिवाइड में आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर आपके पास आता है साइन एक्स और डिवाइड में आपके पास आ जाता है कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अगर हम इसे चाहें तो 1 ओवर कोस एक्स को अलग कर देते हैं और एक साइन के नीचे आप कोस को अलग कर देते हैं। इस तरफ है आपके पास डी वाई बाय डी एक्स और आपको पता है कि जो 1 ओवर कोस एक्स है वो हो जाएगा आपके पास सेकेंड एक्स और ये आपके पास आ जाता है टेंजेंट एक्स और ये इस तरफ है आपके पास डेरिवेटिव y बाई डी एक्स। शुरू में आपने y सपोज किया था कि वो इक्वल टू है सेकेंड एक्स के, लास्ट में लिखते हैं आप हिंस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है आपके पास सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन का।
सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स जो है, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू होता है आपके पास माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम देख रहे थे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।